किसी भी चीज का वो हिस्सा नहीं बनो जैसे तुम्हारे समाज में लड़के लड़कियां तैयारी करेंगे किसी कंपटीशन का, तो वो समझेंगे कि कंपटीशन का मतलब होता है सिर्फ जैसे कोई डिफेंस लाइन से जुड़ा हुआ जॉब है, तो तैयारी का मतलब होगा सिर्फ दौड़। जितना मेहनत से शिद्दत से तुम दौड़ने जाओगे उतना ही मेहनत शिद्दत से तुम पढ़ना। पढ़ने के अलावा दो ये तीन काम करो, ठीक है। किसी भी चीज का सेट आता है ना, ठीक है। एग्जाम रहे ना तो सेट एक, सेट दो, सेट तीन, जब एडमिट कार्ड जारी हो जाए किसी चीज का, जैसे ऑब्जेक्टिव में 12th में नंबर तुमको लाना, सर यहाँ पढ़ाए, सर यहाँ टेस्ट लिए, दूसरी बात है तुम्हारे पास कोई और किताब है उसका सेट बना लो। फिर सेट बनाने के बाद देखो कि वो सही हुआ 40, भाई 10 कितने गलत हुआ, उधर उसका एक्सप्लेनेशन देखो कि क्या रूल कह रहा। प्रैक्टिस और एनालिसिस, उसका विश्लेषण, तभी जाकर के रिजल्ट बनेगा किसी भी चीज में। अगर कोई भैया दीदी जॉब में उससे पूछ लेना, नहीं तो जितने भी 99% अनएजुकेटेड पीपुल है अभी, जैसे होमगार्ड खाली दौड़ना, बिहार पुलिस खाली दौड़ना, ठीक है, बस इस चीज में लगा हुआ। जितने शिद्दत से मॉर्निंग टाइम टू टाइम, जैसे किसी एकेडमी को ज्वाइन कर ले हो, 7 बजे कैंप में पहुंच जाना है, पहुंच जाता है बच्चा, लेकिन क्या वो रूटीन फिक्स कैले है कि 7 से 8 1 घंटा जो है हमको शाम में सेट बनाना है, 8 से 9 हम खाना खाएंगे, 9 से 10 उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर सो जाएंगे। जैसे ही 6 बजे जगेंगे, जगते के मात्र एक सेट बना लेना है, सेट बनाने के बाद, या 5 बजे जगेंगे, 5 से 6 में सेट बना लेना है। उसके बाद फिर दौड़ जो है कैंप में हमको 7 बजे 7 या 7:30 में पहुंचना है, वहां पहुंचेंगे, दौड़ करके आएंगे, रेडी सेडी होंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, जो सेट बनाए थे उसको एक्सप्लेन कर लेंगे 10-11 बजे के आसपास। फिर 12 बजे से जो है, 12 बजे से एक सेट बना लेना। अब देखो क्या होता है, मान लो किसी चीज का एडमिट कार्ड जारी हो गया, यूपीएससी का, बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, ठीक है, जो बात बता रहे हैं पटोरी में कोई मास्टर नहीं तुमको बताएगा, मास्टर यही बताएगा कि आप पढ़िए, उतारिए, उतारने से कोई फायदा थोड़ी है। अभी टेस्ट ले रहे हैं, सारा लाइन बाय लाइन लिखे, एक क्वेश्चन चीन करके तुम सही कर लो, ये तुम्हारी वीरता है। कुछ करो नहीं करो, किसी से पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, तुम्हें अगर अच्छा नंबर लाना है किसी भी कंपटीशन, किसी भी एग्जाम में, जाओ पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लोगे, आप आंख बंद करके बनाए, सेट 1 उठाए उसमें से, ठीक है, 100 क्वेश्चन बनाए, 100 के 100 गलत, ठीक है, 100 के 100 गलत, ठीक है, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना, अब मिलाना है, ठीक है। गांधी जी बिहार 1917 में आए थे, इस आंदोलन का शुरुआत किए थे, उनके लिए ये था वो था। अब उसके एक्सप्लेनेशन में जो 10 गो पॉइंट रहेगा, उस 10 पॉइंट को कवर कर लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आएगा कि गांधी दांडी मार्च कब किए थे, ठीक है, नमक आंदोलन कब किए थे, और पॉइंट सारा एक्सप्लेनेशन देगा, ताकि जो गलती यहाँ हो गया अगला में नहीं गलती होगा। अब जैसे मान लो कि कोई क्या बोलता है, टीचर्स डे कब मनाते हैं, 5 सितंबर को, ठीक है, अब उसी को आगे चलोगे तो एक आगे और कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को, नहीं याद था, जब बनाओगे तो उसका सोल्यूशन में दे रहेगा कि महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इतिहास का क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तुम बैठा बैंक के एग्जाम में, वो क्वेश्चन आ गया, नहीं बना, लेकिन भविष्य में तुम रेलवे में बैठोगे, एसएससी में बैठोगे, पुलिस में बैठोगे, तो वहां तो आएगा तो बनेगा। और क्या होता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, तो उसी तरह से जो 10 को महत्वपूर्ण दे रहेगा ना, तो नीचे दे ले रहेगा, तो उसको वहां से याद करो, ताकि अगला एग्जाम में ये गलती नहीं होगा। और तुम जो सोच रहे हो हम यहाँ उतारे और तुम कॉपी पे उतारा और तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। आज हमें प्रयास किए हैं, अभ्यास किए, प्रैक्टिस सेट किए, बनाए हैं, हमको उस चीज का आइडिया है कैसे किस चीज को सुधारे। तो बैंक का, एसएससी का क्वेश्चन एक लड़का लड़की से बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए स्पीड है ना, बुलेट ट्रेन का स्पीड चाहिए। जब पैसेज बैंक का खुलेगा ऑनलाइन कंप्यूटर पे, तो तुम किसी लाइन को पढ़ रहे हो तो उस लाइन को पढ़ना और समझना साथ में है, क्योंकि एक बार जब भूलोगे ना तो आंख तनी सा तिल मिलाएगा तो अरे हिया थे लो, 14 सेकंड में खत्म हो गया। और कुछ एग्जाम है कि हम लोग 1 मिनट में 5-5 को क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है रीजनिंग मैथ का, जो इनइक्वालिटीज आ गया रीजनिंग मैथ में तो 5 क्वेश्चन बन जाता है, 2 मिनट में 10 क्वेश्चन बन जाता है। कंपटीशन इतना टफ है कि इनमें से 90% लड़के लड़कियां, 90 क्या 100% लड़के लड़कियां नहीं देखोगे कंपटीशन क्या होता, तुम्हारा कंपटीशन उलझ के रह जाएगा, बिहार पुलिस, बिहार सरकार का और कोई वैकेंसी आ जाएगा, मम्मी पापा के पास पैसा होगा तो बीएड कर लोगे तो टीचर वाला रहेगा, ये तो सपने रह जाएगा, एसएससी हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, ठीक है, यूपीएससी का जो एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ये सब वैकेंसी सपना रह जाएगा। एक बीमारी को तुम लोग को हटा देना है अपने मन से, अगर समझदार होता। अंग्रेजी कमजोर है, पूछना, अंकल भी यही एक्सक्यूज देंगे, भैया भी यही एक्सक्यूज देंगे, दीदी भी यही एक्सक्यूज देगा, सब कोई बोलेगा क्या कमजोर है, अंग्रेजी कमजोर है, बड़ा बढ़िया आंसर है, कुछ हो चाहे नहीं हो बस बोल देना अंग्रेजी कमजोर है, तो रखो कमजोर, समझ में आएगा। हमको क्या, तुमको यहाँ उतरवा रहे हैं रूल्स रेगुलेशन, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं बनेगा, भूल जाओगे।
अभी किसी चीज को पढ़ा रहे हो, कल को एसएससी का तैयारी करोगे, एसएससी एमटीएस आता है 10वां लेवल पे, ठीक है, एसएससी एमटीएस आता है 10वां लेवल पे, इसमें वॉइस का क्वेश्चन 2 गो आता है, कितने आता है 2 गो, एक क्वेश्चन नंबर कितना मिलेगा 2, अगर 2 क्वेश्चन बनाते तो कितना आ गया आसानी से 4, उसी तरह से आर्टिकल से एक आगो आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ जाएगा, टोटल क्वेश्चन 25 गो रहेगा, नंबर 50 गो मिलेगा, एक पे कमांड करोगे और वो अभ्यास से होगा, ये जो चाहोगे कि रूल उतरवा दिए सर जी उससे हो गया तो कभी नहीं होगा, किसी भी चीज में कहीं भी टेस्ट होता है तो वहां मत छोड़ो। अभी जैसे एक लड़का बगल में हुआ है, वो आएगा 1-2 दिन में मिलने के लिए, ठीक है, वो बेचारा 12th पढ़ के गया, लगभग मेरे विद्यार्थी का जिसको जॉब हुआ है सम्मान करता है और आता है मिलने के लिए, वो मेरे यहाँ कंपटीशन का नहीं पढ़ा, 12th पढ़ करके गया है, लेकिन मेरी ईमानदारी उसकी ईमानदारी की वजह से मिलने आता है, ठीक है, तो वो लड़का जो सिलेक्टेड हो गया उसी के साथ का जो नहीं सिलेक्टेड हुआ है उससे पूछो, और जो सिलेक्ट हुआ है उससे पूछो को क्या किया है, और जो नहीं सिलेक्ट हुआ है वो क्या नहीं किया था। शक्ति दुबे आईएएस टॉपर है शायद, है ना, क्या शक्ति दुबे सबसे ज्यादा मेहनती थी, उससे ज्यादा मेहनत करने वाले फेल हो गया। प्लान बी हमेशा रेडी रखो, और जी किस चीज से भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो अंग्रेजी से, खान सर के कोचिंग में लाखों करोड़ों का भीड़ है, हजारों में कंपटीशन है, बाकी तो सेल्फी स्टेटस लेने गया। खान सर के 99% बच्चा को अंग्रेजी पढ़े अब लिखे नहीं आता है, जाकर के सर्वे कर लो बैच में घुस करके, वहां पे जाओ तनिषा बिहार, अरे तुम ही लोग में से ना एक किसी के मम्मी पापा पैसे की सपोर्ट करते हैं तो जाते हैं पढ़ने के लिए पटना, अब देख लो, सील को चिंता है, दरबा का है सील कुमार, लंबे लंबे चिंता है रे पंकज सील का, उसको अंग्रेजी पढ़े नहीं आता, पता भी कहाँ तैयारी कर रहा है, समस्तीपुर में रह करके, वही पटेल मैदान के बगल में, क्या कौन सा तीर मार लेगा, जीडी हुआ तो ठीक है, बिहार पुलिस है तो ठीक है, नहीं तो अगला 3 साल के बाद वो गाजियाबाद में नजर आएगा, चाहे गुजरात में किसी फैक्ट्री में नजर आएगा, अब पापा के पैसा होगा तो अपना दुकान खोलेगा कहीं पे। तो यही बच्चे जाते हैं ना, और किसी भी शहर में गए, अब ये गए क्या ये लड़का रे आई एम हैप्पी नहीं बोल पाता है लड़का, ठीक है, दिस दैट नहीं पढ़ पाता है, अब लिख रहे हैं बट तब अच्छा पढ़ेगा बूट, ठीक है, बताओ उसको हम बूट और बट सिखाते रहे यहाँ पे। तो अंग्रेजी को इम्प्रूव करिए, ये बस कभी भी किसी मोड़ पे चौक चौराहे पे मिलना, ये मत बोलना कि सर सब कुछ ठीक है अंग्रेजी में नहीं क्वालिफाई हो सके। अपने समाज में जैसे एक अग्निवीर वैकेंसी आता है ना, अग्निवीर, इसका मतलब हम नहीं बना के बोल रहे हैं, अपने सोसाइटी में माथे पे धब्बा पूछा गया, अग्निवीर का मतलब आर्मी, यही ना, अग्निवीर में ये भी तो आता है, इसका जिक्र सुने हो, नहीं सुनते हो ना के बराबर, ठीक है, एयरफोर्स, जैसा ही कोई बंदा बोलेगा ना बउआ आर्मी में है, यहां डायरेक्ट आएगा अच्छा अग्निवीर है ही बोलेगा, नेवी हो एयरफोर्स हो को नहीं बोलेगा, एयरफोर्स में है, वाह, इन्हें बोलेगा तो अग्निवीर है, पता है क्यों, सबको एक ही बीमारी है, वो है अंग्रेजी। मेरे कुछ विद्यार्थी यहाँ पढ़ करके, ठीक है, जैसे प्रिय रंजन भैया वगैरह, रिटर्न वगैरह, एक बेचारा छोटू नाम का लड़का, वो भी बहुत बढ़िया लड़का है, ठीक है, वो यहाँ से पढ़ा, क्वालिफाई किया, ग्रुप डिस्कशन में जाकर के छंट गया, सब बीमारी का मतलब क्या बोलता है, सबको एक ही कॉमन बीमारी है, वो है अंग्रेजी, आप सुधार लीजिए नहीं तो दिक्कत होगा। अग्निवीर का जैसे ही नाम लोगे तो आर्मी आएगा, तुम बोल करके देख लेना ना सोसाइटी में, ये नहीं बोलेगा, ठीक है, ये नहीं बोलेगा, क्यों, अंग्रेजी कमजोर है, ये बात जो बोल रहे हो अंग्रेजी कमजोर है, कहाँ तक अच्छा लगता है, कहाँ तक अच्छा लगता है, और मुझे उन लड़कों लड़कियों से पूछना है, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने में डर लगता है, इसे अंग्रेजी पढ़ने में डर लगता है, लेकिन सबको अपन बाल बच्चा हो रहा है तो बाल बच्चा को अंग्रेजी बोलने आना चाहिए, भाई क्यों गलत बोल रहे हैं, सबको अपन बाल बच्चा, अरे आजकल के लड़के लड़कियां, तो मेरा विद्यार्थी कुछ तो पेरेंट्स बन गया, ठीक है, दू को बाल बच्चा हो गया, 3 को, उसको क्या चाहिए, अंग्रेजी बोलने वाला जो है क्या बोलता है बाल बच्चा चाहिए, क्यों, तुम्हें तो नहीं बोलना चाहिए था। एक से एक उचक्का लड़का जो आर्मी में चला गया, बिहार पुलिस में चला गया, एक से एक लतखोर ग्रुप डी में चला गया, तू चाह रहा है कि एकदम हमारे बाल बच्चा अंग्रेजी बोले, क्या है भाई क्यों बोलेगा, तू तो कह दिया कि अंग्रेजी कमजोर है, कभी पढ़ भी नहीं किया, वो भी नहीं पढ़ेगा अपना, तो सुधार लो नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। बाकी ग्रामर देख रहे हो खत्म होते जा रहा है, जो अभ्यास कर रहा है उसको कमांड होगा, ग्रामर का वॉइस का 3 गो रहेगा, नारेशन का 3 गो रहेगा, आर्टिकल का तो 3 गो रहेगा, नहीं तो कम से कम 2 गो रहेगा, अगर मान लो 3 वॉइस 3 नारेशन 6, 2 आर्टिकल आ गया, 2-3 टेंस आ गया, इन तीनों मिलाकर तुम्हें कम से कम 10 क्वेश्चन बनाना है, किताब से तुमको 5 क्वेश्चन हम छूट दे रहे हैं। अभ्यास का रीजन बताते हैं, आज का एक क्वेश्चन पूछे हैं, मार्टिन लूथर किंग सॉरी डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन, बताना के को बता देता,
ठीक है, बताओ एक लड़के का इस रो में सही नहीं हुआ है, जो कि 21 लड़का बैठा हुआ था सवेरे 6 बजे वाला बैच में। अब क्या उसको घोर को पिलाए? वही इसीलिए कहते हैं कि टेस्ट देखो, टेस्ट पे अक्सर क्वेश्चन आते रहेगा। ठीक है, रिलीजियस, रिलीजन, बी, कास्ट, सी, रेशियल, डी, सेक्स। बताओ बताओ लड़की लोग, उसका आंसर गलत है, बोलो तुम लोग अपना, बोलो अपना आंसर बताओ इधर। बोलते राकेश, ठीक, शौक में पड़ गई। अब क्या करें, घोर के पिलाई, लिखाए हुए कि नहीं लिखाए हुए हैं? क्यों कहते हैं टेस्ट देने के लिए? क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन, नहीं कुछ तो 4 साल पूछा है, 4 साल पूछा है, इसीलिए कहते हैं कि देखो। अब एक और बताने क्वेश्चन लिखे हैं, अ वुमेन वुमेन wants to visit her mother's house during pregnancy। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तमिल, सिलहेटी, बिहारी, डी पंजाबी। बताओ तुम, कौन सा होगा? ठीक है, अब तुम्हें ध्यान में नहीं है, लेकिन हम पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, तब कैसे इसको चिन्हिएगा? आप अभी उतने स्मार्ट नहीं बने हैं। ठीक है, आप उतने स्मार्ट नहीं बने, आप इस कोचिंग में आ रहे हैं अपने माँ बाप के दम पे, ऐसे कोचिंग को हमने देखा है अपने दम पे। ठीक है, तो आप हमको नहीं सिखा सकते हैं। हमारे अंदर देखो हुनर है, तो हम कभी चिंतित नहीं होते। कोई मेरा मान लो मित्र बन गया प्राइमरी स्कूल का टीचर, तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी है लगभग, एवरेज कितना होगा बुआ पापा की सैलरी? 40,000, ज्यादा बोल दिए। ठीक है, एवरेज सैलरी होगा 40,000। हमको लगता है इतना सैलरी बहुत दिन से कमा रहा है आदमी, हम लोग जैसा बहुत दिन से कमा रहा है। अगर हम यहाँ भी तो हमको कोई चिंता नहीं है। अगर डायरेक्ट मान लो कि भविष्य में जब थक गए, मन करेगा, बीएड है, डीएलएड है, हुनर है, ठीक है, रीजनिंग जानवे करते हैं, मैथ जानवे करते हैं, इंग्लिश जानवे करते हैं, जीके जानवे करते हैं, भविष्य में 10+2 में जाते हैं। 10+2 वाला को लगता है अभी वर्तमान में 60,000 है, लगता है ना रे, 60-65। ठीक है, तब सोचो जो 30,000 अभी से उठा रहा है, पापा तुम लोग के 25,000 पे ज्वाइन किए होंगे, चाहे 20,000 पे, ठीक है, 15 पे। ठीक है, जनरली क्या है कि अगर दूगो था अभी से कुछ दिन पहले, तो उसको 25,000 टोटल खर्च उर्च ले दे करके जो उसको जो मिलता था 25,000। ठीक है, 10+2 में जाएंगे तो 60। पहले तो इसको मेंटेन कर ही थे, फिर इसको दबा दिए मिडिल प्राइमरी स्कूल वाला को। क्यों? तब तक क्या कर रहे हैं, तब तक मान लो जो उच्च स्तरीय डिग्री है उसको ले रहे हैं, ताकि हाई स्कूल से जंप करने का मौका मिला तो कॉलेज में भी छलांग मार देंगे। क्यों? ये एजुकेशन का प्रभाव होता है। वो जो मोटा बुद्धि वाला रहते, किडनी बेच करके, ठीक है, बुढ़ारी तक एकदम लगल रहो नौकरी, लगल रहो नौकरी, सब नौकरी हो गया तो बाल बच्चा फैमिली में उलझ जाओ, कोई लाइफ नहीं रहेगा। अब इसको इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। अब कुछ लड़का करा का पढ़ेबे नहीं किए, भूल गए, टेस्ट नहीं दोगे एकदम कंफर्म भूलोगे। मानव हो, इंसान की आदत है भूलना, प्रकृति का सिस्टम है ये। बाकी आप अपना देखिए, बस ये कभी भी नहीं बोला कि सर सब कुछ ठीक है, सब कुछ में क्वालिफाई हो जाते हैं, अंग्रेजी में दिक्कत है। अभी कल एक भैया आए 8 बजे मिलने के लिए, 8 की 9 बजे आया था। ठीक है, आईटीआई का टीचर है, वो पढ़ाता है मिथिलांचल में। बाहर में उधर एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वहां इंटरव्यू देने के लिए गया। इतना ना कैंडिडेट गया तो सामने वाला समझ गया, सबसे अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछने लगा। आईटीआई करे वाला के वो लड़का अंग्रेजी बोलता है, सोच लो। उसको भीड़ छाटना है, रगड़ दिया धर करके। अब पूछना है व्हाट इज कैपेसिटर, तो अंग्रेजी में एक्सप्लेन करो व्हाट इज मोटर। इंटरव्यू के लिए बुलाया था तो ध्यान रखना अपना।